कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री नविता जैन कोटा से नमोस्तु मुनिश्री। अविक्षिप्त मन और विक्षिप्त मन क्या होता है महाराज? अविक्षिप्त मन तो अच्छा मन, विक्षिप्त मन है न बुरा मन। कुछ भी यदवा तदवा विचार करना विक्षिप्त मन है। और अविक्षिप्त यदि आपने बड़ा आ लगाया है तो अच्छा मन चारों तरफ से। अध्यात्म शास्त्रों में अविक्षिप्त मन को तत्व कहा, ऐसा कैसे क्यों कहा, क्या लॉजिक रहा इसमें? अविक्षिप्त मन को तत्व कहा अध्यात्म शास्त्रों में। ठीक है, सही। अविक्षिप्त यानी सही मन, सही थी पहले ही कह दिया। अविक्षिप्त यानी होता है बहुत अच्छा मन, विवक्षित चारों तरफ से, आ परि आशमंतात, चारों तरफ से जो व्यवस्थित है, विवक्षित है। विवक्षित का अर्थ होता है जहाँ जो अर्थ लेना चाहिए वही है। कहते ना यहाँ किसकी विवक्षा चल रही है, आप अन्य विवक्षा ना लें। जिस समय जो क्षेत्र, जो काल, जो भाव विवक्षित है, उसी विवक्षित को ही ग्रहण करना, यही तो तत्व दृष्टि है। तत्व दृष्टि का अर्थ मात्र अकेला वस्तु स्वरूप नहीं, यथा काल, यथा द्रव्य, यथा क्षेत्र, यथा भाव, यथा भाव, ये सारे तत्व दृष्टि के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जब हम किसी पर्याय को, भाव को ग्रहण करेंगे तो उस भाव का कोई ना कोई क्षेत्र होगा, कोई ना कोई काल होगा, कोई ना कोई भाव होगा। बिना भाव के तत्व कैसे बनेगा? बिना क्षेत्र के कैसे तत्व की? क्योंकि कई तत्व वस्तु के क्षेत्र से बनते हैं। कई तत्व जो हैं क्षेत्र से ही बनते। उस क्षेत्र में जाओगे तभी वह द्रव्य का वो भाव बनेगा। तद्भावम तत्वम। तो अब भाव कितने हैं? सामान्य रूप से 5 प्रकार के भाव कहे। औदैक, औपसम, क्षयोपसम, पारिणामिक आदि 5। स्वतत्व औदैक पारिणाम कौचा। तो अब वहाँ पर कुछ औदैक भाव ऐसे हैं जो क्षेत्र पर ही फलते हैं। कुछ ऐसे भाव हैं जो काल में ही पड़ेंगे, 24 घंटे 12 मासी नहीं। वही काल आएगा तब वह जा करके भाव बनेगा उस तत्व का। और इसी प्रकार से भाव की अपेक्षा कुछ कर्म ऐसे हैं जो भाव विपाकी हैं, और उस भाव में जाएगा तो जीव के वैसे परिणाम होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। इसलिए अविवक्षित शब्द का अर्थ है अविवक्षित यानी सब तरफ से विवक्षित लेना। अतिशय जैन कोटा राजस्थान। महाराज मेरे गुरुवर नमोस्तु। क्रोध का निमित्त मिले पर मैं क्रोध ना कर पाऊं, क्या इसके लिए भी आपके पास कोई टैबलेट दवा है ना? क्योंकि क्रोध का निमित्त मिले तो वो तो क्रोध निमित्त ही है, तो क्रोध तो नहीं है ना। क्रोध तो मेरी आत्मा की पर्याय है। हम उस निमित्त को क्रोध का कारण क्यों बनाए? निमित्त कभी क्रोध नहीं हो सकता, क्रोध का निमित्त हो सकता है। क्रोध तो मैं हूं, मैं करूंगा, मेरा परिणाम है। सामने वाला निमित्त है। आज प्रातः काल कहा था ना, दुश्मन था या दुश्मन है? दुश्मन था नहीं, और था दुश्मन की अनुभूति थी। आज यह दुश्मन है, और दुश्मनी कब हुई थी? 10 साल पहले। फिर भी आज उसको देख के ये मेरा दुश्मन है, पक्का दुश्मन है। तो ये हमारा वासना काल कहलाता है, ये अनंतानुबंधी है। 10 साल तक हम निरंतर है की अनुभूति कर रहे, और करना चाहिए था कि हमने कितना बढ़िया उदाहरण सुबह दिया था
कि एक मुनिराज को उनके गृहस्थ अवस्था के माता पिता है, तो क्या वो ये नहीं जानते हैं कि ये माता पिता थे या हैं? बोलो, थे तो मुनिपद खत्म नहीं होगा। किसकी अनुभूति हो रही है? और यदि उनको अनुभूति है, बस मुनिपद खत्म हो गया। तो इसी प्रकार से हमारे कोई क्रोध आदि परिणाम बनते हैं तो हम थे को थे कहें, हे को हे कहें और होंगे को होंगे कहें। हम थे वस्तु घटी हुई घटना में कहते हैं ऐसा यह है, तो वही हमारे लिए पतन का क्रोध आदि का कारण बन जाता है। सुनील जैन जयपुर से, नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, बहुत अच्छी गाथा कुंद कुंद स्वामी ने कही है क्रोध को जीतने के लिए। हमारे आचार्य श्री हमेशा जब वो जान लेते हैं कि इसका मन थोड़ा सा अस्थिर हो रहा है, तो वे हमेशा एक गाथा सुनाते हैं। वो बोलते कुछ नहीं है, जो वेदि वेदिज्यदि शमये शमये विनश्यदे उह्यम तम जान गोदुनानी उभयम अभी न कंखदिकया भी। सबसे अच्छी गाथा है क्रोध आदि परिणामों को जीतने के लिए। जिसने क्रोध किया था वो चला गया, जिसने सुना था वो चला गया। अब मैं क्यों थे के लेकर बैठूं? जो वेद यदि वेदिज्यदि, जो वेदन करने वाला था, जिसको वेदा गया था, जो गाली दी थी वो तो कान निकल के चली गई। अब हम उसको लिए बैठे टेप रिकॉर्ड करके, अरे वो तो गई। शमये शमये विनश्यदे उह्यम तम जान गोदुनानी उभयम अभी न कंखदी क्या अभी। एक आता सुनील जैन जयपुर से, नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, भगवान के 1008 नामों से प्रतिदिन नमस्कार करने का क्या फल होता है? क्योंकि गुणानुवाद है एक प्रकार के, आप में इतने प्रकार के गुण हैं। क्योंकि तीर्थंकरों के नाम जितने हैं, यथा नाम तथा गुण, यथा गुण तथा नाम, यानी वो कोरे नाम नहीं है, वैसे उनमें गुण भी हैं। तो कहना चाहिए ये उनका गुणानुवाद है। उसका क्या फल होता है? किसी की प्रशंसा करने से, किसी के गुणों की प्रशंसा करने से वे गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना अपने अंदर गुणों को प्रकट करने का बीजारोपण करना है। जैन दर्शन का एक बहुत बड़ा कदर। हम भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, वे गुण हमारे अंदर बीजारोपित हो रहे हैं। बंदे तदगुण लब्धे, यही तो अर्थ है। तो जब जब हम किसी के गुणों की प्रशंसा करेंगे तो हम उसके गुणों की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर उन गुणों की बौनी कर रहे हैं, बीजारोपण कर रहे हैं। जैन दर्शन में भक्ति का यही रूप है। भक्ति भगवान की नहीं की जाती है, पूज्य बनने की बौनी है, बौनी है, पूज्य बनने की बौनी है। जब जब हमने भगवान की भक्ति की है, समझ लेना ये पूज्य बनने का बीजारोपण हो रहा है। जब जब हमने भगवान का नमोकार मंत्र पढ़ा है, समझ लेना तद्रूप होने की शुरुआत हो रही है। जब जब हम किसी धार्मिक दृष्टि से किसी को नमोस्तु करते हैं, समझ लेना तुम नमस्कृत का बीजारोपण बोल रहे हो। एक दिन तुम वंदनी बनोगे। वंदना से वंदनी बनना, वंदना बीज है और वंदनी उसका फल है। वैभव काला सूरत भटार, मेरे गुरुवर के चरणों में कोटिसा नमन। पूज्य श्री, अनंत चतुष्टय क्या होता है? अनंत तो एक संख्यावाचक है, चतुष्टय यानी 4 चीजों में लगा देते हैं तो चतुष्टय। क्या है वो चतुष्टय 4? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। ये 4 अनंत रूप होते हैं, यानी इनकी शक्ति अनंत है। दर्शन कितने को देखता है? अनंत को। ज्ञान कितनों को जानता है? अनंत को। सुख की अविभाज्य शक्ति कितनी है? अनंत। ताकत कितनी है? अनंत। इस प्रकार राजीव जैन अमर पाटन, मेरे गुरुवर के चरणों में नमन। सभी देव नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने परिवार सहित जाते हैं, तो क्या इनके अलावा और भी जगह ये देव अपनी देवी के साथ जाते हैं, देवी को लेकर के जाते हैं? जाते हैं। सभी जगह जो देव हैं वे देवियों सहित ही अपने स्थान से दूसरे स्थानों पर जाते हैं। कभी अकेले भी विक्रिया करते हैं, लेकिन वंदना आदि को जाकर के सबके साथ ही जाते हैं। अकेले देवों की भी विक्रिया देखी गई है। वर्तमान युग में कई स्थानों पर आया,
देव ने अकेले विक्रिया करके गया। जैसे पूज्यवर रविशरण महाराज ने पद्म पुराण के अंदर राजा श्रीशरण से एक युद्ध की चर्चा कराई देवों से। तो राजा वो बानर का रूप धारण, क्योंकि राजा श्रीशरण की रानी को एक बंदर ने सता दिया, तो राजा श्रीशरण ने उस बंदर को मार दिया। वो बंदर जाकर के व्यंतर हुआ और बानर सेना लेकर आया। वो ये दिखाना चाहता कि बानर को तुम कमजोर मत हो। अब वो जितने बानर मारता और उनमें से खून की बूंदें जितनी गिरती, वो खून वून था नहीं, उतने बानर नए पैदा हो जाते। तो उस समय जो है अकेला देव विक्रिया करके, उसके साथ देवी नहीं थी, अकेला देव विक्रिया करके आया है और देव ने आकर के युद्ध किया, यानी बिना उसके भी युद्ध। दूसरा कमठ के प्रसंग में आता है कि कमठ जब पारसनाथ पर उपसर्ग किया, कमठ के साथ कमठनी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कहीं चर्चा नहीं आई कि कमठ के साथ कमठनी भी थी, उसने क्या किया, क्या रूप परिणति की, क्या किया, ऐसा कोई भी चर्चा भी नहीं कि विमान में वो उसकी देवी बैठी थी। तो प्रथमान युग में पृथक देवी से रहत, लेकिन नंदीश्वर द्वीप के संबंध में वो नियोग है, परिवार सहित ही जाते हैं। अन्न वंदना करने के लिए जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। आर्यन जैन कानपुर से, अगर महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, अगर किसी को मारना हिंसा है तो सैनिक लोग तो बहुत हिंसा कर रहे हैं, तो यह पाप है या नहीं? नहीं, सैनिक लोग कभी किसी को मारते ही नहीं, वो तो देश की रक्षा कर रहे हैं। देश की रक्षा करने के, उनको वेतन मारने का नहीं मिल रहा है, रक्षा करने का मिल रहा है। आपके कानून में क्या किया? देश रक्षक, देशभक्त, वेतन रक्षा का दिया जाता है। जिसके लिए वो नियुक्त किया गया, मारने के लिए नियुक्त नहीं करता कोई चौकीदार, रक्षा करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो वो रक्षक है, ना कि हत्यारा है। मनीष जैन सहपरा बटौनी, मेरे गुरुवर को नमोस्तु। पूज्य श्री, मेरे गुरु और मेरे इष्ट गुरु और मेरे आराध्य गुरु और मेरे कुल गुरु में क्या अंतर है? व्यक्ति एक ही है, तुम जो मानना हो उसे मानते रहो। पूज्यवर यतिवत्सव आचार्य परिणन महाराज ने त्रिलोक परिणति के अंदर इस प्रकार का वर्णन किया है। वही आराध्य देव, वही देवादि देव कुल देव बन जाते हैं। वो ये नहीं जानता कि अच्छे हैं बुरे, ये कहते हमारे बाप दादों से यही पूछते आए हैं, हमारी कुल परंपरा है, सो कुल गुरु कुल देव हो गए। पितृगुरु हमारे पिताजी इन्हीं को पूछते थे, इसलिए हम पूजा पितृगुरु हो गए। आराध्य गुरु ये आराधना के योग्य हैं, ये आराधना के योग्य हैं, ऐसा भाव आना आराध्य गुरु है। वही अलग से कोई कहते जैन दर्शन में कुल देवता कुल देवियां, जैन आगम में कोई कुल देवता कुल देवी नहीं होती। अरहंत ही आराध्य देव हैं, अरहंत ही कुल देव है। निर्ग्रंथ मुनि ही कुल गुरु हैं और निर्ग्रंथ मुनि ही आराध्य गुरु हैं, ऐसा मानना चाहिए। राकेश जैन अशोकनगर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, ऐसा काफी बार होता है कि गुरु भगवान के दर्शन, गुरु या भगवान के दर्शन, यात्रा, पूजन, अभिषेक करते समय कुछ क्षण के लिए मन और विचारों में निर्मलता नहीं रह पाती। कुछ भी ख्याल मन में आते हैं जो नहीं आने चाहिए। फिर बाद में अफसोस होता है कि मैं गुरु भगवान के दर्शन पूजन गया, पाप कमा लाया, एवं बाद में यही बात मन में आती है, पश्चाताप बहुत होता है। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हमारा मन निर्मल बना रहे और हम प्रायश्चित कैसे करें जो गलती हो गई है? वास्तविक रूप से तत्व दृष्टि आने से विचार नहीं आते। यदि तत्व दृष्टि नहीं आ पा रही है तो भय और लोभ, ये दो संस्कार दो। ऐसा करने से क्या हानि है वो भय पैदा करो, ऐसा करने से क्या लाभ है ऐसा लोभ पैदा करो, तो वे परिणाम रुक जाएंगे। और या फिर सबसे बढ़िया है तत्व दृष्टि के ऊपर दृष्टि होना चाहिए। राजेंद्र जैन मेरठ, नमोस्तु गुरुदेव। हम विषय भोगों को बुरा समझते हैं लेकिन फिर भी रुचि नहीं हटती। गुरुदेव, बहुत बार तो गुरु से नियम लेकर भी मन में दृढ़ता नहीं आती, इसका क्या कारण है?
चारित्र मोहिनी का एक सबसे बड़ा प्रबल कारण बनता है। जब कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, पूरी ताकत भी लगा रहा है, फिर भी नहीं छोड़ रहा है, तो हमारे यहाँ कर्म की बड़ी प्रबलता है। शेर सुदर्शन के समय जब शेर सुदर्शन के पिता दीक्षा लेने लगे तो शेर सुदर्शन कहता है कि मेरा मन हो रहा है कि मैं दीक्षा लूं, पिताजी ने इतने लेट दीक्षा ली, मैं क्यों, जब करना यही है तो जल्दी क्यों नहीं करो, जब अंत में दीक्षा लेना ही है मुझे और मोक्ष मुझे जाना ही है, तो फिर मैं लेट क्यों कर रहा हूं, मुझे मालूम चल गया कि मैं दीक्षा लूंगा। अवध ज्ञान से उनके पिताजी की दीक्षा हो रही थी, उस पिताजी की दीक्षा के समय शेर सुदर्शन कहते हैं मुझे मालूम चल गया गुरुदेव आपसे कि मैं मुनि दीक्षा लूंगा और मेरा मोक्ष होगा, तो फिर मैं आज दीक्षा क्यों नहीं ले रहा हूं, क्यों नहीं ले रहा हूं मैं दीक्षा। तो महाराज ने कहा आप किसने मना किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी जो पत्नी थी, बोले इस पत्नी का मोह, और उनका एक बेटा था, इस पत्नी और इस बेटे का मोह मुझे दीक्षा नहीं लेने दे रहा है, इनको छोड़ने का भाव नहीं हो पा रहा है। तो आचार्य से उन्होंने वहां कहा देखो तुम जान रहे हो, तुम छोड़ना चाह रहे हो, तुम्हें वेदना हो रही है, लेकिन तुम नहीं छोड़ पा रहे हो, इससे सिद्ध है तुम्हारा निधत्त निकाचित मोहिनी कर्म की प्रबलता है। किसकी मोहिनी कर्म की, जो छोड़ना चाहता है और छूट नहीं रहा। तुम सम्मत मान लेना, नहीं तो महाराज मैं क्या, तुम तो छोड़ना ही नहीं चाह रहे, वो तो रहना चाहता है, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं दीक्षा क्यों नहीं ले रहा हूं, कल की आज दीक्षा ले लूं ना। ये मोहिनी कर्म, जब ऐसे समय पर मोहिनी कर्म की इतनी प्रबलता रहती है कि वह जानते हुए भी उसको ग्रहण नहीं करने देता। दूसरा प्रश्न है गुरुदेव, वृत्ति और वैराग्य एक ही है, अंतर है इनमें? वृत्ति और वैराग्य में थोड़ा सा अंतर है, सामान्य रूप से तो एक ही है। वृत्ति घृणा से भी होती है, वृत्ति धोखे से भी होती है, वृत्ति ठोकर खाने से भी होती है, वृत्ति का दूसरा लाभ घृणा भी हो सकता है। उसको ऐसी चोट लगी कि उसको सबसे वृत्ति हो गया, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन वैराग्य ऐसा नहीं होता, वैराग्य में घृणा नहीं होती, वैराग्य के अंदर स्वरूप को प्राप्त करने का भाव जागता है। इसलिए वृत्ति और वैराग्य में अंतर है, वृत्ति और वैराग्य में अंतर है। वृत्ति अभव भी धारण कर लेता है, व्रत अवध भी धारण कर लेता है, वृत्ति अवध की हो जाती है, लेकिन अभव को वैराग्य नहीं होता है। ऐसा दिवेश जैन गंज बासवदा, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। पूज्य श्री, नैवेद्य और दीप बनाने के लिए नारियल गोला को घिसते क्यों हैं? बिना घिसे बिना छीले चिटक क्यों नहीं बना सकते? इसलिए कि वो थोड़ा सा कलर से रंगना भी है, और अब तुम्हारी ये परंपराएं, शास्त्रों में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं। एक कब किसने कैसी परंपराएं चलते हैं, चल रही हैं, अच्छी परंपरा है, चलने दो, नहीं तो तुम और मिठाई लाना शुरू कर दोगे। इसलिए चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा ना, जिस क्रिया में अहिंसा और जिस दृष्टि में वीतरागता हो, वो हर क्रिया हमारे लिए मान्य है। नीति कही गई है, आचार्यों ने नीति लिखी है कि जिस लौकिक क्रिया से सम्यक दर्शन की हानि ना हो, वे सारी लौकिक क्रियाएं मानने में कोई बाधा नहीं है। छील के चढ़ाने में, नहीं छील के चढ़ाने में कोई ना तो हिंसा का समर्थन हो रहा है और ना कोई भीतरागता में कमी आ रही है। इसलिए जब से जैसी चल रही है अच्छी है, चलने दो। कारण कोई ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है। बबीता जैन लाल गोला, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मुनिराज के जब नख बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो कैसे तोड़ते हैं, कैसे उसको अलग करते हैं? अब तुम मुनि बन जाना तभी तुम्हें पता चल जाएगा, अभी पहले से क्यों बता दें।
तुम लोग हम लोगों की सब चर्या जानने में रुचि क्यों रखते हो? जानना पड़े, जिज्ञासा रहती है हर चीज। आप महान हैं तो आपकी हर चीज जानना चाहते व्यक्ति की। आप कैसे केसलोज करते हैं, कैसे नाखून करते हैं, आप कैसे क्या करते हैं। दो कारण होते हैं। एक कारण तो नाखूनों को घिस लेते, कभी बड़े घिस लेते। दूसरा कारण है तोड़ देते। तीसरा कारण है कभी कुचित कर जाते श्रावक उनको काट भी देते। काटने में तुम कहो फिर बाल भी काट देना चाहिए, नहीं। बालों में और नाखूनों में अंतर होता है। बाल में हिंसा का स्थिति बनती है, बाल में जू पड़ जाते हैं, बाल में लीक हो सकती है, बालों में जानवर हो सकता है, कोई भी कीड़ा। नाखून में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए दोनों के अंतर में बहुत अंतर है, ऐसा मानना चाहिए। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है कि क्या चतुर्थ काल के सभी जीवों का वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है? चतुर्थ काल के सभी जीवों का वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है? नहीं, 6 संगनन चतुर्थ काल में पाए जाते। प्रथम, द्वितीय और तृतीय काल भोग भूमि का काल होता है। वहाँ सभी मनुष्यों का, त्रियंशों का, स्त्रियों का, सभी का वज्र सब नाराज संगनन ही होता है। लेकिन चौथा काल जैसे कर्म भूमि लगती है तो वहाँ 6 संगनन होते हैं। किसी का असंप्राप्त सिपाट का संगनन भी होता है, किसी का वज्र सब नाराज संगनन, 6 संगनन होता है। मेरे आराध्य गुरुवर को मेरा एवं समण संस्कृत संस्थान परिवार की ओर से कोटिशा नमोस्तु। महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि अधोलोक में स्थित 7 करोड़ 72 लाख जिनालय हैं, क्या ये हमारे पैरों के नीचे नहीं आते? और अगर आते हैं तो ये कहाँ स्थित है? अधोलोक में कहाँ स्थित है? एक निश्चित प्रमाण की दूरी हो जाने पर पैरों के नीचे नहीं आते। जैसे तुरंत ही जो एक क्षति ही है थोड़ा सा, और वो छत का जुड़ाव बना हुआ है, अब ये तो हजारों किलोमीटरों का अंतर पड़ जाता है, तो पैरों का दोष एक बात। और दूसरी बात है पैर रखने का हमारा भाव न होने से हमें पैर रखने का भाव दोष नहीं आता। तीसरी बात है हमें ये ज्ञात नहीं है कि कौन से स्थान पर वो चैत्यालय है, कौन सा। यदि हमें ये ज्ञात हो जाए यहाँ पर इसी के ठीक नीचे चैत्यालय है तो फिर हम बच कर सकते हैं। 3 कारण। पहली बात हमें ज्ञात नहीं है चैत्यालय कहाँ पर है। दूसरी बात मोटाई इतनी ज़्यादा है कि हम उसके लिए दोष नहीं बनता। तीसरी बात है कि हमारा भाव पैर रखने का नहीं है, इसलिए दोष की कोटि में नहीं आता। महाराज, मेरा प्रश्न एक और था कि 3 लोक का आकार ऐसा ही क्यों है और अदर क्यों नहीं? तो कैसा, जैसा आप करोगे फिर मैं प्रश्न करूंगा ऐसा क्यों है। गोल करोगे, चौकोर करोगे, कुछ ना कुछ कोई ना कोई आकार तो है ही। अब आकार में क्यों लगाएंगे, तो कोई भी आकार आएगा तब भी क्यों होगा। गोल ही क्यों है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। प्रकृति से अकृत्रिम चीजें हैं, और अकृत्रिम जो चीजें होती हैं उनमें कुछ बट परंतु लेकिन स्वभाव तर्क गोचर, स्वभाव अतर्क गोचर है। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जैन धर्म में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे जीव तत्व, जीव पदार्थ, जीव समास, जीव गुणस्थान, जीव मार्गणा आदि। और महाराज जी, हमने समय साजी ग्रंथ में पढ़ा था कि जीव स्वभाव से होता है। तो महाराज जी, आखिर जीव का जीवत्वपना है क्या? जीव समाज तो अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों की अपेक्षा संज्ञाएं हैं। जैसे कहा जाता है ना कि ये सांगानेर वाले हैं, ये फलाने गांव वाले हैं, ये तो एक क्षेत्र की अपेक्षा संज्ञाएं कहलाती हैं। जीव समाज, जीव मार्गणा, जीव गुणस्थान आदि ये सब जो कहे जाते हैं ये सब एक क्षेत्र की अपेक्षा टाइटल है। तत्व तो सब जगह है, चाहे वो जीव समाज में हो, चाहे जीव मार्गणा में हो, चाहे गुणस्थान हो, किसी में हो। वो जीव तो जीवत्व तो अपने साथ सब लिए हुए हैं। ये पहचान के लिए अपन अलग अलग चीज़ों के नाम दे देते हैं। ये नारकी जीव है, ये देव जीव है, ये मनुष्य जीव है, ये त्रियंश जीव है। तो ये जीव एक पहचान के लिए बनाए गए, उनके वैसे कर्म भोग रहे हैं इसलिए पहचान बनाए गए। लेकिन जीवत्व बना जो स्वाभाविक भाव है वो तो किसी भी दशा में होगा, वो सदा विद्यमान रहेगा। जीवत्व का अर्थ है सुख दुख का वेदन करना ही जीवत्व है।
सुख दुख का वेदन करना। सैद्धांतिक भाषा में ज्ञान दर्शन लक्षण है जिसका, सिद्धांत भाषा है ज्ञान दर्शन, क्योंकि जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन। तो ज्ञान दर्शन लक्षण जिसका बन जाता है वह जीव, वो कहीं भी रहे, अपनी भाषा में सुख दुख का जो अनुभव करता है वह जीव है। नमोस्तु महाराज जी। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है, जब घर में बच्चे पैदा होते हैं तो सूतक पातक लगती है, घर में बच्चा पैदा होते हैं तो सूतक पातक लगती है, ऐसे ही हम बच्चे को गोद लेते हैं तो भी लगती है क्या? यदि गोद लेने के बाद फिर तो लगेगा। यदि आपने गोद ले लिया है तो वो बच्चा आपके गोत्र का हो गया और वो भी आप भी उसके गोत्र के हो गए, तो बराबर है। गोद लेने के बाद लगेगा, उसी दिन से लगेगा? जिस दिन से आपने ले लिया उसी दिन से लगेगा। नमोस्तु। मान लो आपने पहले ही दिन जन्म हुआ, पहले दिन गोद ले लिया, तो 9 दिन का आपको सूतक पालना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका बच्चा हो गया और अभी वो उस अवस्था में है। नमोस्तु गुरु जी। अगली जिज्ञासा के लिए विदुषी बहन प्रांजल जैन, शास्त्री द्वितीय वर्ष। इनके पश्चात विदुषी निकिता जैन, द्वितीय वर्ष। परम आराध्य गुरुवर के चरणों में रविवार कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है, मैना सुंदरी ने विधान आदि करके श्रीपाल का कोढ़ दूर किया था, उनको भगवान पर और गंधोदक की महिमा पर श्रद्धान था, लेकिन आज लोग अपने रोग दूर करने के लिए गंधोदक को उसी रोग पर धारण करते हैं, और जिससे, लेकिन विधान यह है कि गंधोदक को सिर्फ मस्तक पर धारण करना चाहिए, तो उनकी यह धारणा मिथ्या है या नहीं? कैसी मिथ्या धारणा? कि श्रीपाल का रोग दूर हुआ था तो गंधोदक हम लगाएंगे तो हमारा रोग भी उससे दूर हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसे क्या बात है, ठीक है, ग्रस्त है। शरीर पर कहीं भी रोग हुआ, कुष्ठ रोग हुआ, तो हमें वहाँ गंधोदक लगाना चाहिए? नहीं, वहां नहीं लगाना चाहिए, मस्तक पे धारण करना चाहिए। मस्तक के धारण करने से वो वहां से पहुंच जाएगा। वहीं गंधोदक, घाव में ही गंधोदक डालना पड़ेगा। यदि कोई घाव उसी में डालना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गंधोदक उसने डाला था, मतलब उन कोड़ियों के लिए बताते, छिड़क दिया था। छिड़क देने के बाद गंधोदक से वो कोड़ के घाव धोए नहीं थे, उसने 2 बूंद डाल गए, उसके सिर पर पहुंच गया, बस और क्या। 2 बूंद। बिंदु रेकोपि नृणाम, एक शब्द आया है कि 1 बूंद भी गंधोदक है भुक्ति मुक्ति दातार, भुक्ति और मुक्ति देने की शक्ति रखता है। इसलिए, और ऐसा सामान देने में हमारा ये रोग दूर हो जाएगा। ग्रस्त कहाँ जाएगा? सकाम भक्ति किसे कहते हैं? ये मिथ्या तो नहीं है। छायक सम्यक दृष्टि भी अपने दुखों को भगवान की भक्ति से मैटने का भाव करता है। तद्भव मोक्षगामी जीव भी, आप अपनी समस्याओं को लेकर भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। वीतराग भक्ति तो नहीं है, निष्काम तो नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व भी नहीं है। लोग बहुत बार लगे, देखो एक आजकल शांति धारा कर रहे लोग अपने रोग दूर करने के लिए। अरे भाई, रोग दूर करने के लिए कर रहे, ठीक है, निष्काम तो नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व भी नहीं है। उनको कल कब आती है? जब उनके ऊपर संकट आता है, फिर वे करते पाए जाते हैं। हाँ, जब तो ऐसे लोग जो हैं करने में मिथ्यात्व, वो मिथ्या दृष्टि है। संसार अपने अपेक्षाओं को, अपने संकटों को दूर करने के लिए भगवान की भक्ति नहीं तो क्या करे? गुरु की भक्ति नहीं तो क्या करे? नमोकार मन नहीं पड़े तो क्या करे? ग्रस्त है। इतना अनर्थ हुआ था कि एक वर्ग जो कांजाइश चला था, इसने सब मंदिरों में दुखों को दूर करना, भगवान की भक्ति करना, अभिषेक करना, सब मिथ्यात्व है। लोगों ने मंदिर छोड़ करके बोले भगवान तो कुछ देते नहीं है, और यहाँ मांगना मिथ्यात्व है। दूसरे जो अन्य देवी देवता थे वो कहते यहाँ आओ, यहाँ मिथ्यात्व नहीं हमारे यहाँ, सब चले गए। 90% लोग जैनी इसी डर के कारण भगवान तो देते नहीं, और यहाँ मांगना मिथ्यात्व है। पता नहीं कहाँ कहाँ किन किन पत्थरों को कहाँ कहाँ पूजने लगे। जब देखा मैंने खुद यहाँ राजस्थान में आके देखा, ऐसा एक बहुत कम 10% घर मिलते थे। जिससे पूछो मैंने कि भाई आप जिनेंद्र, बोले हम फलाने चबूतरा को पूछते, फलाने खोले, क्यों?
मैं पूछा क्यों? बोले महाराज आप ही लोग तो पंडित लोग कहते हैं जिन्हें भगवान कुछ नहीं देते, उनसे मांगना, उनसे दुखों को दूर करने का भाव करना, ये मिथ्यात्व है। और दूसरी जगह हम जाते हैं, वो कहते हमारे यहाँ मिथ्यात्व नहीं है, तो हम चले जाते हैं। ओहो, मैंने कहा तो सब गड़बड़ हो गया। फिर ये बात को जब मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, एक भी जैनाचार्य नहीं है जिन्होंने कहीं ये ना लिखा हो कि जो भी सुख क्रियाएं हैं अभ्युदय और निश्चय सुख देने वाली है। दोनों सुख लगे। समंत्र भद्र महाराज जैसे महाराज सम्यक दर्शन की चर्चा करते करते उसका फल बनाया। ओजस तेजो विद्या विजय विभव सनाता महाकुला महाहर्था मानव तिलका देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानव, ऐसा कहा ना। अब ये क्या है? सम्यक दर्शन के बाद प्राप्त। तब मैंने आगाज किया सारे भारत को, मैंने कि हे भोले प्राणियों लौटो, जो यहां मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, और जो यहां नहीं मिलता वो कहीं नहीं मिलता। भावना करो शांति धारा में, भावना करो अभिषेक में। अनैतिक कार्य मत करना, पाप के लिए मत करना, जुआ के लिए मत करना, चोरी आदि के मत। आपकी अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए आप पुण्य करते हैं। कोई मिथ्यात्व नहीं है, कोई मिथ्यात्व नहीं है। और आज मैं अपने गर्व से कह सकता हूं, जब से शांति धारा की महिमा आई है, लोग पहले घरों में कोई भी संकट आता था, फलाने यहाँ झाड़ा लगाने चलो, फलाने यहाँ अगरबत्ती लगाने चलो, फलाने। और आज भारत के हर कोने में जब भी कोई समस्या घर में आती है, एक ही आवाज आती है, चलो मंदिर में शांति धारा करते। एक नहीं, सारे भारत में ये आगाज पहुंचा। दक्षिण भारत में भी अभी दक्षिण भारत के लोग यहाँ लाखों लाखों रुपए की शांति धारा करके जा रहे हैं। जो दक्षिण भारत के लोग अभिषेक भी नहीं करते हैं, दक्षिण भारत में एक बहुत गंदी परंपरा है, वहां श्रावक को मंदिरों में अभिषेक करने नहीं दिया। वहां एक कोई निश्चित होता है, उपाध्याय पंडित जो भी, वही अभिषेक पूजन करता है। तुम अभिषेक नहीं कर सकते। जब से अभिषेक की महिमा हुई, वहां तो मंदिरों में चालू हो गए। यहां आकर के अभी 4 दिन पहले महाराष्ट्र का व्यक्ति 3 लाख रुपए की शांति धारा करके गया। मैंने क्यों? बोले महाराज हमारा तो सारा घर पावन हो गया, हमारा तो सारा मिथ्यात्व छूट गया, हम तो पता नहीं कहां कहां जाते थे। आज हर भारत के कोने में कोई भी घर में कुछ बात आती, एक ही आवाज आती, चलो शांति धारा कराओ। ये कितना बड़ा कार्य हुआ, कितना बड़ा कार्य हुआ। अरे भाई, अपने घर में अपने बाप के सामने हाथ फैलाने, पड़ोसी के सामने हाथ फैलाने की अपेक्षा अपने बाप के सामने हाथ फैलाने में क्या बुराई है, बता दीजिए। 2 जगह है, मान लीजिए आपको पिताजी के पास रोटी है और पड़ोसी के पास रोटी है, किससे मांगना ठीक है? अरे भाई मम्मी से मांग ले भरी आदमी अपना। हाँ, अनैतिक के लिए मनाई। तो जब से ये हुआ, मंदिर ये खाली हो गए थे, मंदिरों में अभिषेक बंद हो गया था। राजस्थान के मंदिरों में आके देखा था, अभिषेक करने वाले नहीं थे। पुजारी अभी 100-100, 200 घर की समाज थी और मंदिरों में अभिषेक पुजारी करते थे, इक्के दुक्के अभिषेक करते थे। सांगानेर के अंदर हम जब गया, 2 बूढ़े लोग अभिषेक करते थे, वो भी बिल्कुल बूढ़े, वेदी पे चढ़ते गिर जाए तो कोई भरोसा नहीं, बहुत दुबले पड़ते थे। 2 व्यक्ति 2 अभिषेक करते थे पूरे मंदिर में। क्यों? क्योंकि अभिषेक से कुछ उनको होने जाने वाला तो है नहीं। आज वही मंदिर हैं, वही भगवान हैं। जब से उनको पता चला कि नहीं, हमारा धर्म ऐसा नहीं है कि संसार की व्यवस्था नहीं बना, और हर मंदिर छोटा पड़ रहा है, हर मंदिर छोटा पड़ रहा है। जब मैं पार्ले पॉइंट गया सूरत के अंदर, वहां मैं भी जानता था कि यहाँ तो धन कमाने लोग आते, यहाँ धर्म की दुकान चलने वाली नहीं है। और मंदिर था, बोले महाराज इतना बड़ा मंदिर बनाया, और आज अभिषेक करने वाले इतने हैं कि वो मंदिर छोटा पड़ता है, 2-2 टर्न में अभिषेक हो रहा है। तो धर्म को ऐसी बात नहीं है। धर्म के लिए हम अपने आवश्यक वस्तुओं के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, कोई बाधा नहीं, करना चाहिए। ये मिथ्यात्व की कोटि में नहीं आएगा। एवं मिथ्यादिट्ठी बट्टन्तो बहुविहासु चेट्ठासु रागादि युभोगे कुब्बन्तो लिप्पतिरेण। हाथ जोड़ो। जो
जो मण्णदि हिंसामिय जो अपा जो अप्पणादु मण्णदि जो अप्पणादु मण्णदि दुःखित सुविदे करेमि सतेति सोमोनो वर्णाणि नाणि एतो दुविपरीतो अप्पडिकमणमदुविहम् अपच्छक्काणतहेव वर्णेयम् एतेन उपदेशेन तु अकारिगो वर्णितो चेदा। प्रत्याख्यान और अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान कितने प्रकार का है, इस संबंध में कौन सी गाथा आई है? अप्पडिकमणमदुविहम् दब्बे भावे च अपत्यखाणमपि एतेन उपदेशेन तु अकारिगो वर्णितो चेदा। कर्म का फल कड़वा और मीठा होता है, इस संबंध में कौन सी गाथा है? लिब्बेद समावर्णो राणी कम फलम व्याणादि मूरम कड़ुयम बहुवे मवेद गोतेन सो होदी। रूसता क्यों है? पुग्गल दब्बम सद्धत्त परिणदम तस्य यदि गुणो वर्णो तमहाण तुमं भणिदो किंचिवि किम रुस्से अबुहु। जीव आहारक क्यों नहीं है? अत्तो जस अमुत्तो नहुसो आहार गोहवदि एवं आहारो खलु मुत्तो जमहासु पुग्गल मौदु। बाह्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। पाखंडी लिंगेषु गीलिंगेषु वा बहुपयारेषु कुब्बति जेममेति तेहिं नणादम समये शारम। ठीक, बहुत अच्छा। यानी देखो इनको पूरी गाथा है। दुनिया की यूनिवर्सिटी में पूरे 100/100 नंबर मिले। क्या बात है, दुनिया की यूनिवर्सिटी में 100/100 मिल जाए। एक गाथा को सोचने का जो समय दिया जाता है, उस समय में भी पूरा समय के पहले ही इन्होंने गाथा सुना दी। नाम मोयदि पयणि मम भो सुट्टुवि अज्जायि धूण सत्तानि गुण दुदुदम पिपवंता न पन्नया डिब्बिसा होंदी। व्यवहार भासी देण परदब्ब मंबणंति विधि दत्ता जानन्ति निश्चयेण दुण इह परमाणु मित्रमं किंचि। कम्मेहिम दु अन्नानि कम्मेहम दु अन्नानि किज्जदिनानि तहेव कन्नेयम कम्मेहम सुभाविज्जति जग्गा विज्जति तहेव कम्मेहम। कहि चिदु पज्जएहम बिणस्सदेणे विकेहि चिदु जीवो तमहा जमहा कुब्बदि सोवा अन्नो वडे अंतो। जा एस पयडि यट्ठम चेदाडे बिबिमुंचदे अयाणो हवे ताव मिच्छादिट्टि असंजमो। आदा कुमज्जनाणे आदा में दंसणे चरे तेया आदा पच्चखाणे आदा में संबरे जोगे। संकल्प विकल्प जिसमें है वो गाथा कौन सी है? जा संकल्प भी अपोता कम्मम असोए सोए जणियम अप सरुवा रिद्धि जावण ही परे फुरई। कम्म निमित्तम सभ्ये दुःखित सुविधा हवन्ति जदि सत्ता कम्मम चण देशी तमम दुःखित सुविधा कहे कदाति। अद्वसाय के पर्यायवाची नाम क्या है? बुद्धि ववसा ओभिये अज्जवसाणम मदीय विन्नाणम एकट्टमेव सब्बम चित्तम भावो य परिणामो। प्रतिक्रमण को विस्कुंभ किस गाथा में कहा? परिक्रमणम पणिसरणम परिहरणम धारणानियतीय निंदा गरुहा सोई अट्टबियो हो दिव्यस कुंभो। दंसन्नान चरितम किंचि विणप्ति दुवचेदने कम्मे
अचेदनेकं मे तं हा किं घादयदे चेदेदातेषु कं मेषु। थोड़ा सा कीजिए। कब कब प्रतिक्रमण करना चाहिए, कौन सी गाथा है? कब कब प्रतिक्रमण करना चाहिए? कम्मम जम सुहे मसुहम, कम्मम जम सुहे अस्महम, निच्चम ऋच्चम ऋच्चम पच्चखाणम कुब्बदि ऋच्चम पि पणे कमदि ऋच्चम आलोचे धिय सोहु चरितम हवदि चेदा। बहुत अच्छा। उनको थोड़ा एक गाथा में 2 अक्षर 99 नंबर दिए जाते हैं। वेदंतो 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 कम्म फलम अपाणम अपाणम दूजो कुणदि कम्म फलम सोतम पुड़ो भी बंधदी बीड़े दुख से अठवहम। ठीक है। सत्थम सत्थम राणम राहवदी सत्थम जमा सत्तमणा दे किंची तमा अर्णम राणम जमा सत्तमणा जणा बित्ती। ठीक है। आप लोगों के समय सार की प्रभावना सुनकर के पिछली बार आए थे तो बच्चियों की 1 मंजिल, और आज आशा रानी पांड्या ने कहा बच्चे लोग हमसे रूस नहीं जाए कहीं, क्योंकि हमारे बेटा बेटिया सब बराबर है। तो कहूँ बच्चे ये ना कहें कि माना आशा रानी ने बच्चियों की क्यों फ्लोर बनाई, तो आज इन्होंने बच्चों की भी छात्रावास की 1 मंजिल संसिद्धि संसिद्धि राध सिद्धि साधि तमादितम चाहे अट्ठे अवगत राधो जो खलु सो होदी अवगत राधे जो खलु चेदा सो होदी अवे राधो। कोणा में भड़ज बाहु राधुम सभ्य पड़ोदय भावे मज्जमणंती या मैडम जालंतो अपयम शुद्धम। जीवो बंधो यातः छिज्जति सल्लक्षणेड़िये एहम जीवो बंधो यातः छिज्जति सल्लक्षणेड़िये एहम बंधो छेदे देब्बो शुद्धो अपाय घे तब्बो। समय सार पढ़ने से क्या होता है? उत्तम सुख की प्राप्ति जो समय पाहुड मणम पड़ी दूण अथच दोड़ादम अथे ठाहिदी चेदा सो पावदी उत्तम सुखम। अभव्य जो है किस प्रसंग से गाथा कोई आई जिसमें अभव्य शब्द आया हो? बद समिति गुप्तियो शीलत्वम जिन बने पाणितम कुब्बम तो भी अवभ्यो रानी मिच्छे देखियो। आपको 70 नंबर मिलते हैं। जोरदार ताली से स्वागत करें। एवं सम्मादिट्ठी वट्टन्तो बहुविहासु चेट्ठा बहुविहासु जोगेषु अकरन्तो भोगे रागादिनेव वज्रधीरेण। आयु उदयेन जीवति जीवो एवं भणन्ति सवर्णो आउं चणदेसि तुमं कहते जीविदं कदं तेसिम। आयारादीनाडं जीवादि दंसनं च आयारादीनाडं जीवादिं दंसनं च विण्णेयं च जीवाणं रक्षा चारित्तं तु व्यवहारो। जय बंधे मित्तुड़य जय बंधे चिंतत्तु बंदर बंधु न पावदी विमुखम तह बंधु चिंतत्तु बंदर वर्दी न पावदु विमुखम। कहे सो घिपदी
कह सो घिप्पति अप्पा पन्नाय सोदु घिप्पति अप्पा सो पन्नाय बिबत्तो ते पन्नाय घित्तवो। रायम्य रायम्य देशम्य कसैकम्येषु जीवेषु जीविते भावा तेन विपुपदो अप्पाणम। 50 नंबर दिए जाते। देखो यहाँ तो कंपटीशन है ना, कंपटीशन है। गुरुदेव पहली बार अटेंड किया है इसलिए कंपटीशन नहीं, पहली बार हुआ इसलिए, एक मिनट, पहली बार हुआ इसलिए तो 100 गाथाएं दे रही ना। इन तुम्हारा पहली बार था इसलिए 100 गाथाओं में पूछ रहा हूं, इनको 190 गाथाएं। कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना जिस दिन इनके 25 साल हो जाएंगे उस दिन बताऊंगा तुम्हें क्या होना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।